हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स चार टाइप के आप पढ़ेंगे। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को तो वो होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर मल्टीप्लाई मतलब किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और अगर किसी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हुए समझेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स में ही अप्लाई किए जा सकते हैं। कंपैरेबल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, वैसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है वो होती है कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ कंपैरेबल मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और ये करते कैसे हैं उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है और अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें ए प्लस बी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी, देन a plus b equals matrix A 2 3 5 -1 0 4 plus matrix B 4 -2 3 2 6 -1। अब आपने क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इजी होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब अगर आप इसका फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लोगे, अगर इसका सेकंड एलिमेंट ले रहे हो तो इसके साथ इसका सेकंड एलिमेंट लोगे। तो ये सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। 2 को ऐड करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 2 + 4, 3 - 2, 5 + 3 -1 + 2, 0 + 6, 4 - 1। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 6 1 8 1 6 3। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। दो कंपैरेबल मैट्रिक्स अगर आपको दी हुए तो उनके बस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। ऐड करते हुए आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिविटी का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे -2 दे रखा था तो 3 के साथ आप -2 को ऐड करोगे तो 3, फिर ये प्लस माइनस हुआ -2। सिमिलरली यहाँ पे -1 था तो 4 के साथ जब -1 लिया तो प्लस माइनस माइनस 4 -1 लिया यहाँ पे। तो आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखते हुए इनके सेम एलिमेंट्स को, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। ये होता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स का। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है सब्ट्रैक्शन के लिए। दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं दोनों, और अब आपको फाइंड आउट करना है a - b। तो सेम जैसे कि एडिशन में किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में करेंगे सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं a - b। यहाँ पे आप लिख लेंगे a मैट्रिक्स, आपको फाइंड आउट करना है a - b। तो उसके लिए पहले लिख ली a मैट्रिक्स 2 -3 1 0 7 -9 -1 2 -3 4 8 -4। तो आपने ये मैट्रिक्स लिख ली। अब क्या करना है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। 2 में से आप माइनस करेंगे 1 को, -3 में से 2 को, 1 में से -3 को। यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। 1 में से माइनस करना है -3 को, तो इस माइनस माइनस को प्लस बनाओगे यहाँ पे। तो इन साइंस की मिस्टेक नहीं करनी है किसी को भी। 0 - 4, 7 - 8 -9 -4। बहुत इजी है सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बस आपको अब इनको सॉल्व कर देना है। ये है 2 - 5 +4 -4 -1 माइनस प्लस, ये हो जाएगा -9 + 4 दैट इज -5। तो a - b आपका आया ये।
तो बच्चों आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को बस आपको प्लस कर देना है एडिशन में और माइनस कर देना है सब्ट्रैक्शन में। दूसरी चीज ये है, जैसे यहाँ पे दे रखा था a माइनस बी, तो इसलिए पहले आपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखी और यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखी। अगर लिखा होता b माइनस ए तो b मैट्रिक्स पहले लिखते और a मैट्रिक्स बाद में लिखते, क्योंकि आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। ये है थर्ड ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है ए और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 3a, मतलब इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 वो स्केलर क्वांटिटी है जिससे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 3a है इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको ए मैट्रिक्स से एक स्केलर क्वांटिटी 1/2 को मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप एक समझ जाएंगे तो बाकी के सारे आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 3a फाइंड आउट करना है। तो 3a इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, 5 4 -2 6 -1 7, राइट। अब क्या करना है, इस 3 से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से 5 को भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 4 को, 3 से -2 को, 3 से 6 को, 3 से -1 को, 3 से 7 को इंडिविजुअली इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे 3a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए 5 इंटू 3, 4 इंटू 3, -2 इंटू 3, 6 इंटू 3, -1 इंटू 3 एंड 7 इंटू 3। तो ये आपके पास आएगा 15 12 -6 18 -3 एंड 21। ये आई 3a की वैल्यू। सेम आप सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, 1/2 a, तो दैट मीन्स मैट्रिक्स a को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 -2 6 -1 एंड 7। अब आप इसको हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आएगा 5 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2, -1 इंटू 1/2 एंड 7 इंटू 1/2। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास, 5/2, 4/2 को आप लिख सकते हैं 2, 2 से 2 कैंसिल, -1, 6/2 इज 3, दिस इज -1/2 एंड दिस 7/2। तो 1/2 a के लिए क्या किया, 1/2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और इनको सॉल्व कर दिया। सेम थर्ड में आपको निकालना है, थर्ड पार्ट में -2a, तो -2 से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 -2 6 -1 एंड 7। सेम वही प्रोसीजर, 5 इंटू -2, 4 इंटू -2, -2 इंटू -2, 6 इंटू -2, -1 इंटू -2 एंड 7 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे, -10 -8 +4 -12 +2 एंड -14। तो बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है उस स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो वो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप बहुत इजीली आपको ये समझ आ गया होगा। अब है लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, जो आपको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ जाओगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करते कैसे हैं, उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि ये मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होता है और मल्टीप्लिकेशन मिलने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर n क्रॉस
P है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। A मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर की, B मैट्रिक्स N क्रॉस P ऑर्डर की। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का पॉसिबल है, क्यों? यहाँ इसका जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज इसमें m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, और इस वाले के लिए नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स p है। हमेशा जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर आप a इंटू बी निकाल रहे हो तो इसी पोजीशन पे रखोगे, अगर b इंटू ए निकाल रहे हो तो b वाली मैट्रिक्स पहले रखोगे और a वाली मैट्रिक्स बाद में रखोगे, और फिर उसका कंपैरिजन करोगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम है या नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थर्ड मैट्रिक्स मिलेगी C। अब इस C का ऑर्डर होगा क्या? इस C का ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस P। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आपको ध्यान करना है फर्स्ट मैट्रिक्स जो आप ले रहे हो उसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो आप ले रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेंगी उसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम के उसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो और सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम होगा, मतलब M क्रॉस P की मैट्रिक्स होगी ये। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लेट A एंड B आर मैट्रिक्स, फाइंड AB एंड BA एंड ऑल्सो शो दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में अगर आप लिख रहे हैं 2 इंटू 3 तो वो हमेशा 3 इंटू 2 के इक्वल होता है। 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो मतलब A को B के साथ मल्टीप्लाई करो या B को A के साथ मल्टीप्लाई करो सेम आता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती, इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती। आप इसमें हम ये भी शो कर देंगे इस वाले एग्जांपल में कि A इंटू बी जो आएगा और B इंटू ए जो आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे, यहाँ पे शो करने के लिए कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं A इंटू बी। तो A इंटू बी के लिए पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे A और B का ऑर्डर है क्या, उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई होके वो किस ऑर्डर की मिलेगी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखी हमने 1 -2 3 -4 2 5, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और बी मैट्रिक्स लिखी 2 4 -2 3 5 1, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमें इसको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? वो मिलेगी 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो लेते हैं और सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 2 क्रॉस 2 की मिलने वाली है। तो हम इसके कुछ एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A21 एंड A22। अब हमारा एजेंडा क्या है कि हमें इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है, तो 1 बाय 1 हम इन चारों की वैल्यूज निकालेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट तो इसका थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट में हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A11 की वैल्यू। तो A11 क्या होगा समझना है इसको। आपको ना एलिमेंट्स के सफिक्स पे देख के चलना है। यहाँ पे क्या लिखा है 1 1 1, इस पहले वाले 1 का मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और दूसरे 1 का मतलब क्या है? सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। पहले रो फिर कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इनको आपस में, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है? 1 -2 3, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 4 -2। आपने क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
फिर -2 को 4 के साथ, फिर 3 को -2 के साथ, और फिर इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 -8 -6 दैट इज इक्वल्स टू 2 -8 -6 -6 -6 -12। तो फर्स्ट एलिमेंट आया आपका -12। तो ये जो -12 है वो A11 की वैल्यू आई। इसी तरीके से आप निकालेंगे A12 की वैल्यू। तो A12 में देखिए पहले है 1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और इस 2 का मतलब है सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हम ये लेंगे 1 -2 3, और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे 3 5 1। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। 1 3 ज़ा 3, -2 × 5 -10, 3 × 1 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 -10 -7 -7 + 3 -4। तो A12 की वैल्यू आई हमारे पास -4। अब हम निकालेंगे A21 की वैल्यू। A21 में इस 2 का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, और इस 1 का मतलब है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो क्या है -4 2 एंड 5, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है 2 4 एंड -2। सेम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। -4 × 2 -8 + 2 × 4 8, 5 × -2 -10 दैट इज इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे हमारे पास A21 की भी वैल्यू आ गई। अब लास्ट रहता है A22। अब निकालते हैं A22 की वैल्यू। A22 भी फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है -4 2 5, और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 3 5 एंड 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आता है -4 × 3 -12 + 2 × 5 10 + 5 × 1 5 दैट इज इक्वल्स टू -12 + 10 -2 -2 + 5 3। तो हमारे पास अब चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज आ चुकी है -12 -4 -10 एंड 3। तो अब आप A × B की वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। हेंस AB इज इक्वल्स टू A11 -12, A12 -4, A21 -10 एंड A22 3। तो ये आई A × B की वैल्यू। इसी तरीके से आप निकालेंगे B × A की वैल्यू, लेकिन अब वो इतने डिटेल में नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड AB एंड BA एंड शो दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। तो अभी तक तो हमने निकाला AB, अब हम निकालेंगे BA। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे B × A। हमने यहाँ मैट्रिक्स लिख ली B और फिर सेकंड पोजीशन में मैट्रिक्स लिख ली A। अब आप यहाँ देख रहे हैं B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 3 × 2 था और A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 था। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे नंबर ऑफ रो सेम है 2 2, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो हमें किस ऑर्डर का मिलेगा, वो मिलेगा 3 × 3 का। क्यों, इसका नंबर ऑफ रो 3 है और इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये वाली हमें मैट्रिक्स मिलेगी 3 × 3 की। अब हमें बस इन एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है जो कि हम इस बार डायरेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 1 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आने वाला है वो आएगा 2 × 1 2 प्लस 3 × -4, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ, 2 1 ज़ा 2, 3 × -4 -12। तो ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी फर्स्ट रो को फिर इस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब पहले आप एक रो को कंप्लीट करोगे सेकंड सारे कॉलम से 1 बाय 1 करके। फर्स्ट रो को पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो पहले हमने फर्स्ट कॉलम से किया था, अब करेंगे सेकंड कॉलम से। तो 2 × -2 -2
4 प्लस 3 इंटू 2 6। अब थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15। सेम अब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट रो में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जब एक रो ने सारे कॉलम्स खत्म कर दिए फिर सेकेंड रो के साथ हम सारे कॉलम्स खत्म करेंगे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 20, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन बाय वन इनको करेंगे। तो -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -4 -4, -2 इंटू -2 4, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 5 5। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स इसके लिख लिए, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। 2 -12 -10 -4 + 6 + 2 6 + 15 21, 4 -20 -16 -8 + 10 2, 12 + 25 37, -2 -4 -6, 4 + 2 6, -6 + 5 -1। तो यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स मिली 3 क्रॉस 3 की। तो क्लियर है, ए बी जो हमें मिली थी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिली थी, बी ए हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिली है। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। प्रूव्ड। तो बच्चों आई होप आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। 4 ऑपरेशन हम यहाँ यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो बच्चों आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के हर एक टाइप के ऑपरेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपको